तुम्हें जब भी भर्ती आती है लगता होगा मौका मिल गया है, लेकिन वो जब तुम्हें मौका मिला होता है तो हजारों लाखों छात्रों को धोखा मिला होता है। ये मत सोचना जिसे मौका मिल गया है कि कुछ बढ़िया हो गया है। कभी ये धोखा तुम्हारे साथ भी हो सकता है और कहीं ना कहीं होता भी होगा। हमारे देश में आप सब जानते हैं एक एक वैकेंसी 3-3 4-4 साल के गैप पे आती है। उदाहरण के तौर पे अभी जो भर्ती आपको आपके सामने देखने को मिल रही है उसका पहले नोटिफिकेशन 2018 में आया था, फिर 2022 में आया था और फिर जो है ये नोटिफिकेशन कब आया है, 2025 में आया है। तो 4-4 3-3 साल के बाद जब भर्ती आती है उसमें स्टूडेंट्स कई बार इस बला की वजह से बाहर ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस बला को टाइम पर ही नहीं करवाया जाता। अब इन दोनों परीक्षाओं को मैं खेल बताता हूं तुम्हें, खेल क्या चल रहा है। आधे बच्चों को तो अभी तक खेल ही नहीं पता होगा कि मास्टर जी गेम क्या कर दिया इन लोगों ने हमारे साथ। इन्होंने गेम तुम्हारे साथ ये कर दिया, इन दोनों परीक्षाओं को जो है एक ही कंडक्टिंग बॉडी है, एक ही बॉडी है जो दोनों का एग्जाम करवा रही है। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे सीटेट वालों ने बनाया हुआ है, दोनों की एक ही बॉडी है, सीबीएसई सारा काम करवा रही है पीछे से। अब जब सीबीएसई को सब कुछ करवाना है तो सीटेट का आप जुलाई वाला एग्जाम आपने क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर आप सीटेट जुलाई वाला एग्जाम ले लेते, जिसका रिजल्ट अब तक चाहे 6 बार आ गया होता कम से कम, भाई जुलाई में एग्जाम होता, अगस्त में ये सारी प्रक्रिया, आपका सितंबर में रिजल्ट आ गया होता है, अक्टूबर में आ गया होता, बच्चा नवंबर दिसंबर तक फॉर्म भरेगा, वो एलिजिबल हो गया होता। आपने लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी के सारे रास्ते बंद किए, सोए रहे, और उसमें भी कोशिश पूरी की है कि सीटेट तो फरवरी में कराएंगे। अभी जो नवंबर में नोटिफिकेशन आया, पिछली बार भी ऐसे ही आया था, 2022 नवंबर में आया था और इन लोगों ने जनवरी फरवरी में परीक्षा करवा ली थी। सीटेट को फरवरी में रखा है, उससे पहले इन सारी एग्जाम्स को कवर करा लेंगे। क्या हो जाता अगर ऐसा हो जाता तो, पर नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खेलना है। एक ही बॉडी है, उन्हें अंदर पता भी तो रहता होगा इस चीज का कि यार मैं ही केवीएस एनवीएस का नोटिफिकेशन भी निकालने वाला हूँ, पेपर भी कराने वाला हूँ और बच्चों का सीटेट भी करवा देते हैं जिससे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं, पर नहीं करवाना है। तो ये एक धोखा है। तो बहुत से बच्चों के लिए मौका होगा क्योंकि उन्हें लगेगा यार कंपटीशन कम हो जाएगा, पर जैसे किसी को आज कंपटीशन मान के कम किया गया, कल को तुम्हें भी ऐसी किसी वैकेंसी में कम कर दिया जाएगा। कैसे? एज आउट हो जाएगी, 3-3 4-4 साल में नोटिफिकेशन आते हैं, कहीं कुछ रूल होते हैं, कहीं कुछ रूल होते हैं। यहाँ पे 30-35-40 साल का उम्र का बैरियर रखा गया है, दिल्ली में तो 30 साल पे सब खत्म ही कर दिया है। तो सोचो और इस चीज से थोड़ा सा कंपटीशन को अलग रखते हुए एक बार इंसानियत के तौर पे सोचना, क्या हमारा सिस्टम जो एग्जाम्स टाइम पे नहीं करा रहा है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।